हेलो बच्चों, आप सभी का रूट ऑफ लर्निंग चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आपके क्लास 8 जिसका इंग्लिश मीडियम मॉडल प्रश्न पत्र आज सेकंड पार्ट 2 करने वाले हैं। बच्चों, पार्ट 1 हमने लास्ट पार्ट में समझ चुके हैं और जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखी है बेटा, वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखो 17 क्वेश्चन आज हम करेंगे। देयर आर 2400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। देखो टोटल स्टूडेंट्स जो है बेटा वो दिए हुए हैं 2401, 2401। PT teacher went to make them stand in rows and columns in such a way that the number of rows is equal to the number of column. Find the number of row. मतलब रो का मतलब होती है पंक्तियां। जैसे आपके क्या पीटी जो होती है स्कूल में, उसमें जितनी पंक्तियां है ना, जैसे 10 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में उतने ही बच्चे खड़े होंगे। यदि 10 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 10 बच्चे होंगे। यदि पंक्तियां 20 हैं तो प्रत्येक पंक्तियों में 20 बच्चे खड़े होंगे। ऐसे इनको कहा गया है कि रो और कॉलम क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो जब भी इस प्रकार की बात होगी तो बेटा आपको जो ज्ञात करना है वो आप ज्ञात करोगे स्क्वायर रूट। ठीक है ना। कैसे, पहले आप यहाँ पे लिखो जो चीज आपको फाइंड करनी है। तो आप लिखोगे लेट दी नंबर ऑफ रो, वो हम मान लेंगे यहाँ पर क्या है, एक्स है। ठीक है ना। नंबर ऑफ रो क्या मान लेंगे हम यहाँ पर, एक्स है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब देखो रो जो है और जो कॉलम है दोनों की मात्रा क्या है बेटा, इक्वल है। तो यहां पर नंबर ऑफ कॉलम जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम जो हो जाएंगे बेटा, वो भी क्या हो जाएगा, एक्स यहां पर हो जाएगा। अब यहां पे तो यहां पर लिख देंगे हम अकॉर्डिंग द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग द क्वेश्चन। अब बेटा क्या करना है हमें, देखो मैंने आपको समझाया यदि 10 पंक्तियां हैं और प्रत्येक में 10-10 बच्चे खड़े हैं तो टोटल कितने हो गए, 100 हो गए। यानी 10 इंटू क्या करा, 10 करा। ऐसे ही यहाँ पर x इंटू हम x कर देंगे, इजगल टू कितने बच्चे हैं, 2401। तो एक्स स्क्वायर इजगल टू 2401 आ जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर रूट लग जाएगा। स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, और यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन से निकाल देंगे हम। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, 2 के बनाएंगे जोड़े यानी पेयर। जो पहला पेयर बना 24, उसको इसमें से देखना है। 1 छोटा, 4 छोटा, 9 छोटा, 16 छोटा, बड़ा हो गया 25, ज्यादा बड़ा हो गया तो हम ले लेंगे 16। कितनी बार गया बेटा, 4 बार। यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, दोनों को जोड़ देंगे 8 आ जाएगा। यहाँ पे माइनस कर दो और यहाँ पे अगली डिजिट उतार दो 01। यदि आप 5 से कर रहे हो तो 8 और 5 लगा के 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पर 5 5 जा 25, 5 8 जा 40 और 2 कितना हो गया 42, जो कि डिजिट छोटी पड़ रही है। यदि आप 9 से कर रहे हो तो 9 लगा के 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो 801 आ जाएगा। पूरा पूरा आ गया। कितनी बार आया बेटा, ये पूरा पूरा हमारा आया 9 टाइम। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 9, यहाँ पर 9 और प्लस का क्या कर देंगे 9। तो इस प्रकार हमारा ये पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसलिए नंबर ऑफ रो जो होंगे बेटा वो कितने होंगे, 49 यहाँ पर होंगे। ठीक है ना। अगले बात करते हैं, अगला प्रश्न जो है बेटा वो है एक टेबल मार्केट प्राइस 15,000 इज अवेलेबल फॉर 14,400, फाइंड द डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट परसेंटेज। अब देखो डिस्काउंट हमें फाइंड करना है। 15,000 की टेबल थी और उसको 14,400 में बेच दी गई, तो डिस्काउंट मिल गया बेटा 600 रुपीज का। इसका परसेंटेज भी फाइंड करना है। तो 600 रुपीज का मिला कितने की टेबल पर, 15,000 की टेबल पर। और जब भी परसेंट में फाइंड करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 हम करते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर 20 से 20 कट गया, 10 से 10 कट गया, तो 60/15 डिवाइड दो कितना आएगा, 4% का यहाँ पे क्या दिया बेटा, डिस्काउंट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है ना। अगले पॉइंट प्रश्न की बात करते हैं। एक स्कूल है जिसमें 8 पीरियड होते हैं एक दिन में, प्रत्येक 45 मिनट का होता है। और आपसे बोला गया है कि हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड इन अ डे। देखो पीरियड जो था वो बढ़ा दिए गए, टाइम सेम रखा गया है। जितने जैसे 6 घंटे की स्कूल है तो 6 घंटे की ही स्कूल होगी। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से बॉक्स बनाना होगा और इसमें इस प्रकार से कॉलम बनाने होंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है ना। और यहाँ पर आप लिखोगे बेटा टाइम या ड्यूरेशन, यानी इनका जो समय है। देखो पीरियड जब कितने लगते थे, 8, तो 45 मिनट का प्रत्येक पीरियड हुआ करता था। अब यहाँ पर है वो 9 पीरियड कर दिए गए हैं। तो आपसे पूछ रहा है बताओ वो कितने मिनट का पीरियड होगा। देखो आपके पीरियडों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन ड्यूरेशन, टाइम जो है ना, सीधी सी बात है कम हो जाएगा। भाई उसी में टाइम में आपको एडजस्ट करना है तो कम हो जाएगा। तो जब एक वैल्यू बढ़ती है और एक वैल्यू घटती है ना, तो वो आपका इनवर्ज प्रोपोर्शन होता है। कौन सा होता है बेटा, इनवर्ज प्रोपोर्शन होता है। ठीक है ना। और जिसका सूत्र होता है x1 मल्टीप्लाई y1 बराबर x2 मल्टीप्लाई बेटा y2। ये आपका है x1, ये आपका है y1,
ये है आपका x2 और ये है आपका y2। इनमें पुटअप कर दो, 8 मल्टीप्लाई 45 और 9 मल्टीप्लाई बेटा x को बाहर कर दो, मल्टीप्लाई किसमें चल जाएगा, मल्टीप्लाई चल जाएगा डिवाइड में। 9 से कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 40 मिनट। तो इसलिए अब प्रत्येक जो पीरियड होगा वो 40 मिनट का यहाँ पर होगा, ठीक है ना। अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या है, इफ x इक्वल 1/2 है, y इक्वल 2/3 है और z इक्वल जो बेटा आपके कितना है 1/3 है, तो हमें 1/8 एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। 1/8 एक्स वाई जेड का हमें मान ज्ञात करना होगा। तो हम x की जगह रख देंगे 1/2, y की जगह हम रख देंगे 2/3 और z की जगह रख देंगे 1/3। यहाँ पर 2 से 2 कट गया, कभी ऐसे मत काट देना। ऊपर क्या बचा 1, नीचे 8 3 जा 24 और 24 3 जा कितना हो गया 72, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमारा बेटा यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1/72। अगला क्या है, वाटर इज प्योरिंग इनटू अ क्यूबोइडिकल रिजर्वर एट द रेट ऑफ 60 पर लीटर मिनट। मतलब 1 मिनट में क्या होता है कि 60 लीटर जो पानी है वो क्या किया जाता है, प्योरिंग किया जाता है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वर, आपको इसका वॉल्यूम दिया हुआ है बेटा, और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 108 मीटर क्यूब आपको दिया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ हावर इट विल बी टेक टू फिल द रिजर्वर। अब इस रिजर्वर को बनने में कितने घंटे लगेंगे वो आपको फाइंड करने हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर बेटा लीटर की बात हो रही है तो इसको लीटर में कन्वर्ट करो। 1 मीटर क्यूब में बेटा 1000 लीटर होते हैं, तो हम यहां पर क्या कर देंगे 1000 से इसको गुणा कर देंगे। तो हम 1000 से जब गुणा करेंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार से यहां पर आएगा, जो कि आ जाएगा 180123 लीटर। अब देखो बेटा, आपके 60 लीटर 1 मिनट में खाली होता है, तो इसमें आप 60 का डिवाइड दे देंगे, ठीक है ना। 0 से 0 कट गया, 6 1 जा 6, कितना बच गया 4 बच गया, 6 8 जा 48, ठीक है बेटा। ये आ गया मिनट में, इसमें आ गया मिनट में आ गया। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें हावर में ज्ञात करना है। और 1 आवर में कितनी मिनट होती है 60, तो यहाँ पर 60 का आप डिवाइड दे दो, तो कितना आ जाएगा 30 आवर। यानी ये कितने घंटे में होगा बेटा 30 घंटे में यहाँ पर प्योरिंग होगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अगला यहाँ पर क्या है, मेक अ लीनियर ग्राफ यूजिंग द फॉलोइंग टेबल, द नंबर ऑफ पीपल, आगे आपको दिया हुआ है इंजर्ड इन एक्सीडेंट इन अ सिटी इन डिफरेंट ईयर इज गिवन बिलो। हमें क्या करना होगा, आप जब भी ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से बनेगा। देखो ग्राफ साफ सुथरा बनाना है, और यहां पर देखो बेटा नंबर ऑफ इंजर्ड पीपल लिख देंगे आप, नंबर ऑफ क्या इंजर्ड यानी घायल जो लोग हैं उनकी संख्या यहां पर लिख देंगे पीपल, और यहां पर लिखेंगे ईयर, ठीक है ना। सॉरी यहां पर आएगा ईयर, ये थोड़ा गलत हो गया। यहां पर आपके क्या आएगा, यहां पर आएगा ईयर, यहां पर तो आपका आएगा ईयर आएगा, और यहां पर आएगा नंबर ऑफ इंजर्ड इंजर्ड पीपल, ये यहां पर आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ईयर कौन कौन से हैं, यहाँ पर 2017, फिर कितना है, फिर है 2018, फिर कितना है 2019, फिर 20, और फिर कितना है बेटा 21, ठीक है ना। ग्राफ में अच्छे से बनाइएगा। तो यहाँ पर देखो नंबर जो दिए हुए हैं, आप चाहें तो 10 10 का गैप ले सकते हैं, ठीक है ना। 10 10 का गैप ले रहे हैं तो 0, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा, यहाँ पे 30 आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा, ठीक है ना। 17 लेना है आपको। अब आपके ग्राफ में देखो वो पतली पतली लाइन 10 होती है, ठीक है ना, तो उसमें कितना है 17, तो 10 के बाद 7 और काउंट कर लेना, और वहां पे आप पॉइंट लगा देना। 2018 में कितना है 20, तो 20 हम कर देंगे। 19 में कितना है 12, तो 10 के बाद 2 पॉइंट काउंट कर लेना, यहाँ पर आ जाएगा। 20 पे कितना है बेटा 32, 32 कहाँ जाएगा 30 से 2 पॉइंट आगे, और 21 पे कितना है बेटा 23, तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और इन लाइनों को आपको क्या कर देना है, मिला देना है। इन लाइन्स को क्या कर देना है, आपको मिला देना है। इस प्रकार आपको इसको मिला देना है, और आपका ये आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है बेटा, अगला आते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन, और यहाँ पर आपसे बोला गया है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज इन गिवन बिलो, डिस्प्ले द डाटा इन अ पाई चार्ट। पाई चार्ट डेफिनेट आएगा। पाई चार्ट का मैंने एक पर्सनल वीडियो भी बना रखा है, आपको वो चैनल पर प्रोवाइड किया हुआ है बेटा। और यहाँ पर देखो जब भी पाई चार्ट आप बनाओगे तो इनको थीटा में मान निकालना पड़ेगा आपको, यानी डिग्री में मान बदलना होगा। डिग्री में कैसे बदलोगे, हिंदी का कितना है 40 बटे टोटल कितना है बेटा 72, मल्टीप्लाई जब भी डिग्री में हम बदलेंगे 360 यानी 360 से मल्टीप्लाई हम करेंगे, ठीक है ना। ये पूरा पूरा कट जाएगा 5 बार, कितना आ गया बेटा 200 डिग्री, इसका कितना हो जाएगा
200 डिग्री हो जाएगा। सेम यही प्रश्न मैंने समझा रखा है, आप चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं, मैं लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा बेटा। यहाँ पर अगला 12 है, तो 12/72 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, यहाँ पर इसे काटेंगे 5 आएगा, कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार आप सबका निकालिएगा और फिर पाई चार्ट आपको बनाना होगा, कंपास, स्केल, डी, इनकी सहायता से आपको बनाना है, ठीक है ना। पेंसिल भी लेनी है और फिर आपको ये पाई चार्ट बना के देखना होगा, ठीक है ना। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। RICE इज अ रोम्बस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ इन द एंड जस्टिफाई योर आंसर। आपको इसमें XYZ का मान ज्ञात करना है। देखो यहाँ पर बिल्कुल आसान प्रश्न है। यहाँ पर क्या होता है कि जो रोम्बस जो होता है ना, उसमें डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो इसके बराबर है, यानी y का मान कितना हो जाएगा बेटा 12 हो जाएगा, बिल्कुल आसान है। इसी प्रकार x का मान भी क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और रोम्बस की सभी साइड इक्वल होती है, ठीक है ना। तो ये जब ये इसके इक्वल हो जाएगी, इसके भी इक्वल हो जाएगी, इसके भी इक्वल हो जाएगी, इसलिए z का मान कितना हो जाएगा बेटा 13 हो जाएगा। बिल्कुल आसान तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। पूरा प्रॉपर लिखना होगा आपको, लिखिएगा आप। और यहाँ पर देखो इसको भी आप कर सकते हैं। आपको ये बोला है कि ये फिगर जो दिया हुआ है वो ट्रेपेजियम है, और आपसे बोला गया है कि विच टू साइड्स आर पैरेलल अकॉर्डिंग टू फिगर। पैरेलल साइड कौन सी होगी? पैरेलल साइड बेटा वो होगी जिस साइड पर आपके, देखो इन दोनों का टोटल जो होता है ना 180 डिग्री है, यहाँ पर 180 डिग्री है, तो ये जो दो लाइन है ना बेटा ये क्या कहलाएंगी? पैरेलल लाइन कहलाएंगी। ये इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉइंट भी हमारा क्लियर हो गया। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, ये हमारा आज का लास्ट प्रश्न है। फैक्टराइजेशन करना है हमें, और यहाँ पर आपको दिया हुआ है 20L, क्या दिया हुआ है यहाँ पर? पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है बेटा 25 का पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है 20L² प्लस 30ALM। देखो दोनों में पहले कुछ कॉमन आ रहे हैं क्या? दोनों में देखो, इसकी टेबल में 5 में भी आता है, ये 5 की टेबल में भी आता है, तो 5 कॉमन हो जाएगा। सॉरी 5 नहीं, 10 की टेबल में आते हैं दोनों 10 की टेबल में भी आते हैं, तो यहाँ पर 10 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर L है, यहाँ पर भी L है, यहाँ पर भी M है, तो यहाँ पर क्या बच गया? 2 बच गया। और देखो बेटा यहाँ पर L कॉमन आ गया, एक L बच गया, M हट गया, प्लस 10 का डिवाइड तो 3 आएगा, L हट गया, M हट गया, क्या बच गया? A बच गया। ये इसका आंसर बिल्कुल आसान तरीके से हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, इसी प्रकार है 5x⁻², y -15 xy²। यहाँ पर देखो 5 की टेबल में दोनों आते हैं, x 2 है, 1 है, यहाँ पर 1 हो गया और y हो गया। यहाँ पर क्या बच गया? x बच गया, 5 का डिवाइड 15 में 3 बार गया, x हट गया और y 1 बच गया। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। इसी प्रकार थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर? थर्ड पॉइंट है यहाँ पर a⁻² प्लस 8a प्लस 16। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर a का स्क्वायर हो गया साहब। यहाँ पर 16 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है, 4 4 जा 16, ठीक है ना। यहाँ पर एक आइडेंटिटी कैलकुलेट हो रही है और वो है a², और लास्ट में क्या है बेटा? b²। बीच में हमेशा आएगा 2ab, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का लगा देंगे 2ab, और इसकी आइडेंटिटी होती है a प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो प्लस का 2, a की वैल्यू क्या है? a है, और b की वैल्यू क्या है बेटा? 4 है। ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। a क्या है? a है, b क्या है? 4 का होल स्क्वायर। इसको आप इस प्रकार दो प्रकार भी लिख सकते हैं, यह आपका इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। लास्ट पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट है p² माइनस 10p प्लस का कितना? 25, ठीक है ना। यहां पर भी देखो p का स्क्वायर हो जाएगा, इसी प्रकार 25 किसका होता है बेटा? 5 का होता है, ठीक है ना। बीच में क्या आएगा? 2ab आएगा, तो a² b² 2ab आएगा। अब यहां पर देखो माइनस है तो माइनस का आएगा। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या होती है? a माइनस b का होल स्क्वायर होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर माइनस का 2, a की वैल्यू p, b की वैल्यू क्या है? 5 है, a माइनस b का होल स्क्वायर। इसको हम क्या कर देंगे? 2 बार इस प्रकार लिख देंगे, तो ये भी हमारा इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। और बच्चों इसका क्वेश्चन आप करके देखिएगा, और फिर भी आपको समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स कीजिएगा, कमेंट में टाइप कीजिएगा। अगले वीडियो में हम इन डाउट को भी क्लियर करेंगे। और दोस्तों यहाँ पर आपका बेटा पूरा मॉडल प्रश्न पत्र यहाँ पर हल हो चुका है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया है, और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। और आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।